हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पिछले एग्जामों में पूछा गया है। ये हमारा जो इस क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन आंसर, ये हमारे सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि हिमालय, आल्प्स, एटलस, रॉकी, एंडीज किस प्रकार के पर्वत हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा वलित पर्वत के उदाहरण है। जो हिमालय है, आल्प्स है, एटलस है, रॉकी है, एंडीज है, ये सभी पर्वत जो हैं ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें बोले कि वनस्पति, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये हो गया अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया, बोला कि भारत और तारीम बेसिन के बीच जिस दर्रे के संपर्क स्थापित है वह है काराकोरम दर्रा है। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा काराकोरम दर्रा। अगला क्वेश्चन दिया, बोला कि किस पर्वतमाला में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जो कौन सी पर्वतमाला है जिसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो जो पश्चिमी घाट की पर्वतमाला है उनको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है कब। 22 दिसंबर के दिन होता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो मालाबार जो तट है हमारा, ये कहाँ से कहाँ स्थित है। तो ये गोवा से तिरुवनंतपुरम तक स्थित है। ठीक है, ये भारत में ही है, ऐसा ना लगे कि आपको कि दूसरे देश का। जो मालाबार का तट है, जो मालाबार का जो तटीय वो कहाँ से विस्तृत है। तो गोवा से लेकर तिरुवनंतपुरम तक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है कहाँ है। लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, होन्शु द्वीप है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बोला कि गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है। तो जो ताप्ती नदी है इस पर ककड़ा पार परियोजना है वह स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता है। किस द्वीप पर स्थित है। तो ये हो जाएगा जावा द्वीप। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बोला है किस नदी को गुजरात में जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो हो जाएगा आंसर हमारा नर्मदा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बोला कि पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था। तो पाइथागोरस ने सबसे पहले बताया था पृथ्वी गोल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, बोला कि चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापना की गई है। तो कलपक्कम में नाभिकीय ऊर्जा संलयन जो संयंत्र है वो स्थापित की गई है। ठीक है, जो ये चेन्नई है, चेन्नई कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है, बोला कि दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन राज्यों में है। तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला कि विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो हो जाएगा आंसर हमारा जो विक्टोरिया झील है ये तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, मुझे मलक्का जल संधि किन्हें जोड़ती है, इनकी स्थिति क्या है। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। जो मलक्का जल संधि है ये अंडमान सागर या दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। ये जो मलक्का जल संधि है ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, कोलोराडो नदी कहाँ स्थित है। तो हो जाएगा यूएसए में, हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बोला कि सूरीनाम किस देश का नया नाम है। तो डच आयान का नाम सूरीनाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो श्रीनगर झेलम के तट पर स्थित है। या बोल सकते हैं जो श्रीनगर है किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, बोला कि निश्चित शहर जो फॉरबिडन सिटी है किसका उपनाम है। तो लासा जो तिब्बत है उसका फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, बोल रहा है कि किस देश में प्यासी भूमि कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला क्या, आइसो हाइट रेखा है कहाँ,
रेखाएं होती हैं, कैसी होती है? वर्षा की समान मात्रा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं को क्या बोला जाता है? आइसोहाइड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें बोले कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो झेलम नदी है ये वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, ऐसे वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कश्मीर को वुलर झील किस प्रकार झील का उदाहरण है? तो जो वुलर झील है वो अभिवर्तनी झील का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया, बोला कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी है। थैंक यू।